हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा और किस तरह से होगा और इसके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि आरपीएफ के एग्जाम में आप हाई स्कोर कैसे कर पाओगे तथा आपको किस सिलेबस से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वही सारे क्वेश्चंस आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिले। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की एग्जाम की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी किया था और उसके हिसाब से सब कुछ होना था। कैलेंडर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आरआरबी ने कहा था कि जनवरी से लेकर मार्च तक एएलपी की वैकेंसी आएगी, जिसमें उन्होंने जनवरी में ही वैकेंसी को ला दिया था। फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी मार्च में लाया गया था। इसके बाद अप्रैल में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से ही होगा, इसीलिए सबसे पहले एएलपी की एग्जाम होगी, उसके बाद टेक्नीशियन की एग्जाम कराई जाएगी, फिर इसके बाद आपकी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की एग्जाम कराई जाएगी। लेकिन लोकसभा इलेक्शन की वजह से इसका कैलेंडर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, तो अब आरआरबी थोड़ा सा भी डिले नहीं करेगी इसके एग्जाम कराने में, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिले करती है एग्जाम कराने में तो संभावना है कि इसके सारा शेड्यूल ही गड़बड़ा जाएगी। तो इसको देखते हुए अगर हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की एग्जैक्ट एग्जाम की बात करें तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम अक्टूबर से नवंबर के बीच होगी, क्योंकि इससे पहले इसका एग्जाम करवाना पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर आगे बात करें इसकी वैकेंसी इंक्रीज और फॉर्म करेक्शन तथा एग्जामिनेशन डेट की, तो ये तीनों बातें एक दूसरे से रिलेट करती है। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज हुई है, इसके बाद एसएससी जीडी की एग्जाम के बाद भी इसकी वैकेंसी इंक्रीज की गई थी। तो सोचिए कि उन सारे स्टूडेंट को कितना फायदा मिला होगा। तो अभी प्रेजेंट में अगर बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की पदों की संख्या की, तो इसमें कांस्टेबल के लिए 4208 पोस्ट, तो वहीं एसआई कांस्टेबल के लिए 452 पोस्ट आई हुई, यानी कि टोटल पदों की जो संख्या है वो 4660। लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि आपके 4660 पदों में जो पद की संख्या इंक्रीज होगी वो आपके कम से कम 8000 प्लस होगी, ये आप मान सकते हैं। लेकिन इसमें जो मुझे लगता है कि अभी तक रेलवे की कैलेंडर डिस्टर्ब ही चल रही है, क्योंकि रेलवे अपने कैलेंडर के हिसाब से ही सारा काम करती है, जैसा कि मैंने अभी बोला था। तो अब चलिए जानते हैं इसके फॉर्म करेक्शन अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरपीएफ आपको लगातार अपडेट्स देती जा रही है। पहला जो अपडेट्स दिया था जिसमें स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया था लेकिन फी पे नहीं कर पाया था, तो उस डेट को आरपीएफ ने बढ़ा दिया था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। उसके बाद दूसरा अपडेट जो आई थी वो आपके फॉर्म करेक्शन को लेके आई थी कि अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो आप उसको सुधार कर लीजिए। और तीसरा अपडेट जो आई थी वो आपके फोटो और सिग्नेचर को लेके आई थी। अगर आपने अपना फोटो या सिग्नेचर में कोई गलती किया है तो आप उसको फिर से रीअपलोड कर दीजिए। और आप चौथा शायद जो अपडेट्स आने वाले वो आपके फॉर्म गड़बड़ी को लेके आने वाली है। अगर आपके फॉर्म में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो आप उसको भी सुधार लीजिए। ये अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। अब ऐसा इसलिए आरपीएफ करवा रही है क्योंकि आरआरबी नहीं चाहती है कि किसी भी स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो। अगर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी इंक्रीज नहीं होने वाला होता तो ये सारा अपडेट्स कभी भी नहीं आता। वो सीधा सीधा आपको ये बोल देता कि आपके फॉर्म में ये गलती थी जिस कारण से वो रिजेक्ट कर दी गई। तो इन सभी इशारा को देखते हुए हम लोग यह कह सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी होगी वो इंक्रीज होगी। अब चलिए जानते हैं कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम डेट कब आएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का डाउट्स भी होता है और क्वेश्चंस आते रहता है। तो आप सभी जानते होंगे कि किसी भी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई जाती है। इसमें कोई एक कंपनी फॉर्म को फिल करवाती है, उसी के माध्यम से एग्जाम भी होती है। तो अभी इसका टेंडर ही नहीं हुआ। टेंडर जो होगी वो जुलाई में होगी, और जब इसके टेंडर होगी तो इसमें बहुत सारी कंपनियां आएंगी और वो अपना बिड डालेगी। उस बिड के अकॉर्डिंग जिसकी भी बिड सही होगी उसी कंपनी से एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, यानी कि उसी कंपनी को पूरा एग्जाम का जिम्मा दिया जाएगा। क्योंकि इसमें एक बड़ी संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें 27 लाख के करीब स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल किया है, यानी कि फॉर्म को भरा है। तो इन सब का एग्जाम करवाना इतना आसान तो नहीं होता है। तो कोई भी कंपनी बहुत सोच समझ के एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, क्योंकि इसमें सीबीटी एग्जाम होगी, उसके बाद पीएसटी और पीएमटी होगी, कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगी। उसके बाद सारी चीजें होगी। अगर हम इन 27 लाख फॉर्म फिल को देखें तो इससे तो साफ पता चलता है अगर आरपीएफ बार बार फॉर्म करेक्शन का मौका नहीं देता तो अभी तक 7 से 8 लाख स्टूडेंट का
फॉर्म रिजेक्ट हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इससे तो साफ पता चलता है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी इंक्रीज होगी। तो आप सभी इन चिंता को छोड़ दीजिए और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम होने में अभी 100 से ज्यादा दिन बचे हुए हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसमें आप हाई स्कोर कैसे करोगे। तो देखिए, अभी आपके एग्जाम होने में एक लंबा समय बचा हुआ है। तो अभी आपको अपने सिलेबस को टॉपिक वाइज कंप्लीट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस को टॉपिक वाइज कंप्लीट करें। इसमें आप चाहो तो कोई लाइव क्लास भी ले सकते हो। अगर आप कोई लाइव क्लास लेते हो और आपको उसमें कोई भी टॉपिक हार्ड लगता है तो आप उसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। उस टॉपिक को 2 से 3 बार जरूर देखिए, जिससे आपको सारा चीज समझ में आ जाए। इसके बाद आप अपना नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से आपका 70 से 80% कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाता है और ये नोट्स आपके हाई स्कोर बढ़ाने में काफी ज्यादा रोल निभाता है। इसके बाद जब आपका सारा सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा कि आपकी अभी स्पीड कितनी है और आप इस हाई कंपटीशन में अभी आप कहाँ हो। इसके बाद जब आपके मैथ, रीजनिंग और साइंस की सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप उसको वीकली रिवीजन जरूर कीजिए। तो आप इन तरीकों को फॉलो करके आप अपना हाई स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई और डाउट्स या क्वायरीज है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं अगली और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।